गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट हियर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय योग कार्यशाला का आज प्रथम दिन है। आज हमारे बीच रिसोर्स पर्सन के रूप में योगा एक्सपर्ट मंजू झा मैम उपस्थित हैं। मैडम की शिक्षा हमारे पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से हुई है। मैडम शुरुआत से ही हमारे विभाग में मैडम का योगदान रहा है। योग के क्षेत्र में मैडम ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी सेवाएं दी हैं। विश्वविद्यालय में कॉम्पिटिटिव योगा की शुरुआत जब हुई, मैडम के तत्वाधान में हुई और कुल 20 प्रतिभागियों का सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल पे हुआ और कंटिन्यूअस मैडम एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जज के रूप में भी एक्टिव हैं। मैम ने 3 साल NIT रायपुर में भी अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में मैम मृत्युंजय योगा सेंटर से जुड़ी हैं जो डिजीज बेस्ड है। मैं हमारी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल मैम से निवेदन करती हूँ कि मैम को पुष्पगुच्छ भेंट कर मैम का स्वागत करें। सबसे पहले सरस्वती पूजा के लिए सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। उसको लगा दो। आप चलाते हैं। कमलेश अरे क्या होता है? लो सर। अब सुनना, इसको पीछे कर देना और अगरबत्ती की साइड। नहीं मैडम पढ़ेंगे। मैडम ब्रेकिंग द जेंडर बायस। नहीं सर नारियल आप ही फोड़े तो अच्छा। नहीं कोई नहीं, आप बहुत अच्छा होगा। आप भी फोड़ेंगे तो और अच्छा होगा। यस ले लो बेटा, हम निकाल लेंगे। ले लो राष्ट्रगान के लिए अपने जगह पे खड़े हो जाए। ऑल ग्रुप अटेंशन। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा।
जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मंत्रित सुहावन सत्य शिव सुंदर से अभिमंत्रित सुहावन ज्ञान का विज्ञान का यह तीर्थ पावन विश्व भर की चेतना का सर्वने पावनी चित्रोत्पला सिंचित धरा पर कृषि खनिज वन संपदा का उन्नयन कर यह नवल इतिहास का यश धरि बने विश्व भर की चेतना का सर बने शोधनित विज्ञान का हर पक्ष सफल दानिका गंतव्य में नवनीत स्तर नव्य शोधित ज्ञान जनहित कर बने विश्व भर की चेतना का सर बने शुभ संपदा संयुक्त धरोहर चल रहा पथ पर प्रगति के निरंतर विश्व की रचना में कर बने विश्व भर की चेतना का सर बने सत्य शिव सुंदर से अभिमंत्रित सुहावन ज्ञान का विज्ञान का यह तीर्थ पावन विश्व भर की चेतना का सर बने सर बने सर बने। से निवेदन करती हूँ कि मैम का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आज की कार्यशाला की जानकारी के लिए मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी। रिसोर्स पर्सन मंजू झा मैम, ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है कि आज हमारे पास मृत्युंजय योग की एक्सपर्ट मृत्युंजय योग सेंटर की एक्सपर्ट मंजू झा मैम हमारे साथ में हैं। आज एक और विशेष दिन भी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जिसके कारण ये दिन हमने चुना है कि आज इस प्रोग्राम को रखें। आज इंटरनेशनल डे फॉर स्पोर्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट है। खेल दिवस है इंटरनेशनल। हम लोग नेशनल खेल दिवस 29 अगस्त को मनाते हैं, जो कि ध्यान चंद जी का बर्थडे होता है। आज इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे है और इस स्पोर्ट्स का पर्पस है कि हम पीस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचें। और यूनाइटेड नेशन ने, यूनेस्को ने ये सोचा है कि स्पोर्ट्स एक पावरफुल मीडिया है जो कि पीस के संदेश को, डेवलपमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, 17 गोल हैं, सारे गोल को प्राप्त करने के लिए स्पोर्ट्स एक पावरफुल मीडिया है। आप सबके समक्ष इस बात को शेयर करने में मुझे खुशी हो रही है। और हम लोग योग को भी एक अपना ही पार्ट मानते हैं और योग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है विश्व शांति के लिए और विश्व के विकास के लिए। आज मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को आज आमंत्रित करती हूँ और जो पार्ट टाइम टीचर्स हैं उन सबसे निवेदन करती हूँ कि कुछ प्रतियोगिताएं सेकेंड हाफ में ऑर्गेनाइज करें जो हमको पीस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बारे में, हमारे जो व्यू हैं, स्टूडेंट्स के व्यू जो हैं, हम कैसे इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं उसके बारे में सोचें और उसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। कहने का मतलब ये कि एक्टिव रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव रह करके, अपने आप को स्वस्थ रह करके हम विश्व विकास की बात कर सकते हैं, विश्व शांति की बात कर सकते हैं। जैसा कि
मैडम मंजू झा का परिचय उपासना ने दिया। हमारे योग डिपार्टमेंट का जो इनिशिएशन है, जब योग चालू हुआ तब से मंजू मैडम जो है इस विभाग में है और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उनका बहुत योगदान रहा है। और हम लोग इनको अपने डिपार्टमेंट का ही एक अंग समझने लगता था कि यूनिवर्सिटी के ही एक फैकल्टी हैं, इनको अलग नहीं मानते थे, क्योंकि योग के अलावा भी डिफरेंट एकेडमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग साथ में मिलकर के काम करते रहे हैं। लेकिन एक ऐसा मौका मिला है कि आप लोगों के बीच इनके साथ में हम लोग यहाँ पर हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है योग में अपना केंद्रित करेंगे, जिससे कि बहुत कुछ बातें जो शायद हम लोग नहीं जानते हैं योग के बारे में इनसे सीखें। और आज जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हाइपोकाइनेटिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एंड एक्सरसाइज और योग जो है बहुत ही सस्ता तरीका होने वाला है, सस्ता तरीका है जिससे कि हम बीमारियों से बच सकते हैं और बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है और इसके बारे में हम उनसे भी कुछ आज सुनेंगे। आप सबका स्वागत है और आपने अपना टाइम स्पेयर किया बिजी शेड्यूल से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है विभाग। थैंक यू। थैंक यू मैम। अब मैं इजाज़त चाहूँगी कि आज की प्रथम सत्र की शुरुआत हम करें। धन्यवाद मैम। तो हम आज देखिए, आप सभी एकदम यंग हैं, यंग के साथ स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो खेल से प्रेम बचपन से है, इसीलिए आप सब यहाँ पर हैं। क्योंकि स्कूल में जो पढ़ाई होती है और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ तक तो समझ में आता है कि क्या पेरेंट्स डाल दिए हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पर हैं तो ये पूरी तरह से तय है कि आप खेल का मज़ा लेते हैं। आपको स्पोर्ट्स विभाग जो है दिल से पसंद है, इसीलिए आप यहाँ पर हैं। और यंग है इसलिए मैं आप लोगों को पवन मुक्तासन भाग 1 सूक्ष्म व्यायाम ये नहीं कराऊंगी। हम आज वो करेंगे जिसके द्वारा आप अपने शरीर के सारे अंग प्रत्यंग को खोल सकें, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में हैं और स्पोर्ट्स में पूरे बॉडी के जॉइंट्स यूज़ होते हैं। दौड़ते सब हैं ट्रैक में, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वो आता है जिसका स्टेप ज़्यादा आगे और बहुत फास्ट पहुंचता है। और उन सब के लिए पेल्विक जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट सब की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको खेल के क्षेत्र में किसी भी फील्ड में, अगर आप बैडमिंटन है, क्रिकेट है, किसी भी फील्ड में आप हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ता है अपने हर एक जॉइंट्स को। जॉइंट्स ओपन रहेंगे तो आपका परफेक्शन बहुत अच्छा होगा। तो आज हम शुरू करेंगे, जितने भी आसनास वो थोड़े से परफेक्शन के साथ करना है और मैं आप लोग को इंस्ट्रक्ट भी करूंगी और बताऊंगी कहाँ पर क्या गलती नहीं करनी चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मुद्रा का चयन करेंगे। योग में जितनी भी चीज़ें होती है ना बेटा, वो सब कहीं ना कहीं साइंस से जुड़ा हुआ है। तो इतना मानना कि यदि मुद्रा लगाने बोला जा रहा है तो मुद्रा के पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। माइंड को यदि आप यहाँ पर हैं और अगर टीचर्स के प्रेशर की वजह से यहाँ पर हैं तो आप कुछ गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मजबूरी में नोटिस दिया गया है कि आप सबको यहाँ पे अटेंड करना है योगा और योग करने की इच्छा नहीं है और यहाँ बैठ गए हो, तो 1 घंटा पूरा वेस्ट जाएगा। आपका ध्यान कहीं और होगा, आप शरीर से यहाँ रहेंगे, मन से नहीं रहेंगे। तो मन से यदि कोई काम करना है तो सबसे पहले कोई ना कोई एक मुद्रा का चयन करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि यहाँ से ब्रेन की तरफ एक नर्व जाता है। जब हम इस मुद्रा को लगाते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो पूरे टाइम, हमारा मन जो है ना चंचल रहता है, हर समय थॉट्स आते रहते हैं। तो वो थॉट्स रहेंगे तो एक आदमी एक बार में एक ही काम करेगा, या तो आसन कर ले या विचारों में खोया रहे। तो विचारों में नहीं खोना है तो इस मुद्रा का चयन करना है। और बचपन से प्रेयर करवाया जा रहा है, तो प्रेयर क्यों करवाते? एक ही प्रार्थना 12th तक। अभी भी एक प्रार्थना बजा जो आप लोग का हमेशा बोलना पड़ता है। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है। आप घर से निकल कर आए हैं, रास्ते को तय करके आए हैं, बहुत सारी समस्याएं होंगी, किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, किसी का पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, किसी की नींद नहीं खुली होगी, आखिरी टाइम में उठकर भाग के आए होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो द्वंद्व अंदर चलता है, उस द्वंद्व से परे होकर आप जहाँ हैं वहाँ 100% रहें। इसीलिए स्कूल में सबसे पहले एक प्रार्थना होती है, ताकि आप
उसके बाद अपना पूरा 100% जिस चीज़ के लिए आप वहाँ आए हैं वो दे पाएँ। तो इसीलिए एक प्रार्थना भी हम बोलेंगे। एक मुद्रा का चयन कर लीजिए, पद्मासन लगा लीजिए, पीठ सीधी करेंगे, आंखें बंद रखेंगे। बंद आंखों से अपने संपूर्ण शरीर को देखो। जागृत अवस्था में खुली आंखों से हम बाह्य जगत को निरंतर देखते रहते हैं। ये समय है जागृत अवस्था में खुद को देखने का। बंद आंखों से देखो कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, गर्दन सीधी है, मुद्रा का चयन सही किया हुआ है, संपूर्ण शरीर तनाव मुक्त है। मस्तक की त्वचा, अपने फोरहेड को एकदम ढीला छोड़ दो, रिलैक्स करो, शिथिल शिथिल शिथिल। अपने दोनों आईब्रोज को देखो, फील करो और उसके अंतिम सिरे लास्ट कॉर्नर के सिंगल हेयर को फील करो और उसे तनाव मुक्त कर दो। दोनों पलकें जहां मिल रही हैं, बिना किसी दबाव और तनाव के उसे तनाव मुक्त करते हुए अपनी दोनों पुतलियों को ढीला छोड़ दो। दोनों अधर यानी कि होंठ जहां मिल रहे हैं उन्हें शिथिल। सौम्य चेहरा, हल्की सी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट इस बात की कि आज आप जीवित हैं। मुस्कुराहट इस बात की कि दिन का शुरुआत योग के माध्यम से कर रहे हैं। शरीर के पश्चात अपने श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर आएंगे। बिना किसी दबाव और तनाव के एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। आती जाती श्वासों से जुड़े रहेंगे। दृष्टा के रूप में सिर्फ देखना है प्राण कैसे नासिका द्वार से प्रवेश करती है और पूरा शरीर फैलता है। अनुभव करिए, श्वास छोड़ने पर सिकुड़ता है। हर एक श्वास में शरीर को फैलने दो, छोड़ने पर सिकुड़ने दो। आंखें बंद। हर एक श्वास में लंग्स फैल रहा है, छोड़ने पर सिकुड़ रहा है। उस लंग्स को देखो, उस फेफड़े को देखो जो निरंतर कार्य कर रहा है और आपका है। श्वासों के पश्चात अपनी चेतना को आज्ञा चक्र पर लेकर आएंगे। दोनों आईब्रोज के सेंटर में, दोनों भौं के मध्य आज्ञा चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड। ओम प्रणव को वहां अंकित करेंगे। उस दिव्य शक्ति ओम प्रणव पर अपनी चेतना केंद्रित करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार लंबी गहरी श्वास के साथ। कक्षा का आराम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ करेंगे, जिसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग योगा डे में हमेशा सुनते हैं, मैं आपको अर्थ बताती हूँ। हिंदी में अर्थ मालूम होगा तो संस्कृत में उसको बहुत अच्छे से आप बोल पाएंगे। संगच द्वम, हम सब साथ चलेंगे, हम सब की वाणी एक होगी, यानी कि मतभेद नहीं होगा। कोई कहे मैं उत्तर जाऊं, कोई कहे मैं दक्षिण जाऊं, ऐसे में यूनिटी नहीं आती है। तो हम सब एक साथ एक ही सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। पूर्व में जो हमारी चेतना शुद्ध थी, यानी कि जब हम जन्म लिए थे तो हम बिल्कुल प्योर थे। उस शुद्ध चेतना को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर देवत्व का भाव लेकर आएंगे। देवत्व अर्थात ईश्वर। तो ईश्वर का जो बिहेवियर होता है, वो बिहेवियर जब तक आपके अंदर नहीं रहेगा, आप वैसा स्वभाव शुद्ध चेतना नहीं ला सकते।
ईश्वर का स्वभाव होता है, उसके लिए सब बराबर होते हैं। जो भी ध्यान करता है, जो भी प्रार्थना करता है, ईश्वर उन्हें वरदान देते हैं, चाहे वो राम हो चाहे वो रावण हो। तो जब आप ऐसी जगह पे हो तो आपको मतभेद नहीं करना है। तो वैसी शुद्ध चेतना को प्राप्त करने के लिए हम देवत्व का भाव अपने अंदर सदैव रखेंगे। मैं बोलूंगी, ध्यान से सुनेंगे और उच्चारण सबका अच्छे से होना चाहिए। वहीं बुद 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 नहीं करना है, अच्छे से बोलना है, सीखना है। कम से कम संस्कृत के कुछ श्लोक प्रार्थना आना चाहिए। भारत में रहते हो। एक लंबी श्वास लेकर के मैं बोल रही हूँ, आप मेरे पीछे बोलेंगे। संगझध्वं संवदध्वं, जब तक अच्छे से नहीं बोलेंगे मैं बुलवाती रहूंगी। संगझध्वं संवदध्वं। स्पोर्ट्स वाले हो, आवाज में बुलंदी होनी चाहिए। संगझध्वं संवदध्वं, संवो मनांसि जानताम्, संवो मनांसि जानताम्, देवा भागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। शांत मन, एक गहरी श्वास, दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण अपनी पलकों पे लगाएंगे। चेहरे पे घुमाते हुए प्रणाम की मुद्रा, धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को। चलिए अब अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आप लोग हमेशा सुनते हैं ताड़ासन ताड़ासन ताड़ासन, है ना? तो ताड़ासन को कहा जाता है कि ताड़न से हाइट बढ़ती है। एक ही रखते हैं लोग, ताड़ासन मतलब कि हाइट बढ़ती है। तो अब हाइट कहाँ बढ़ेगी? हाइट तो बढ़ती है छोटे से उम्र में, 18 साल तक, 20 साल तक। ताड़ासन का संबंध है हमारे संपूर्ण शरीर की अस्थियों से, मांसपेशियों से, नाड़ियों से और हमारी त्वचा से। तो जब हम ताड़ासन करने जाते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो अपने नीचे देखो और दोनों पैरों के पंजे को 11 शेप में लेकर आओ। ये जो वी शेप में टेढ़ा मेढ़ा पैर रखा हुआ है उसको पहले 11 शेप में ले आओ और दोनों पैरों के बीच में 2 से 3 उंगल की बस दूरी होनी चाहिए। ना ही पैर चिपका होगा और ना ही बहुत दूर होगा, सिर्फ 2 से 3 उंगल की दूरी होगी। उसके बाद अपने पैर के एंकल, नी, वेस्ट और शोल्डर को थोड़ा पीछे करके ये यहाँ से एक अलाइनमेंट बनाओ, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है? अब ये करने के बाद आपका फेस फ्रंट में है। सबसे पहले अपने मूल बंद कहते हैं, यानी कि अपने यूरिनरी पार्ट को आपको अंदर की तरफ खींचना है। खींचने के बाद हिप मसल से उसको लॉक करना है। उसके बाद आपको ऊपर जाना है। जब मैं आपको बताऊंगी, जब जब मूल बंद कहूंगी उस वक्त आपको अपने यूरिनरी पार्ट को हमेशा अंदर खींचना है। ठीक है? बॉडी स्ट्रेट कर लो। अभी लंग्स में गहरी श्वास भरकर दोनों हाथों को फैलाओ। अच्छे से श्वास भरो और शोल्डर से दोनों हाथों को दूर रखो और होल्ड कर दो। उसके बाद ब्रीदिंग नहीं करना और रिब को चौड़ा करके, छाती को चौड़ा करके थोड़ी देर हाथों को दूर फैलाकर रखो। दोनों शोल्डर को ऊपर की तरफ लेकर के जाओ। अब खिंचाव दे करके फिंगर्स इंटरलॉक करो और श्वास छोड़कर केवल लंग्स और डायफ्राम को खाली करो। एल्बो साइड बाय साइड रहेगा, फेस फ्रंट में है। अभी बोन एकदम स्ट्रेट है, स्पाइन सीधी है, फेस फ्रंट में है। अब अपने यूरिनरी पार्ट को अंदर खींचो और हिप मसल्स को टाइट करते हुए गहरी श्वास भरते हुए टो पे जाओ। एंकल, नी सबको ऊपर की तरफ खींचो। वेस्ट, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट सबको खींचो ऊपर। खींचने के बाद इंटेस्टाइन को अंदर कर लो।
और यहीं पर रुकना, बॉडी से कनेक्ट करो अपने आप को, कुछ छूट रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हल्का सा ऊपर और रेस करो और श्वास छोड़ते हुए एंकल, नी सबको धीरे धीरे नीचे उतारो। उसके बाद साइड से हाथ करके वैसे ही नीचे आओ। हर चीज में रूल्स होता है, परफेक्शन। आप लोग में भी स्पोर्ट्स में रूल्स है ना, ऐसे इसमें भी है कि जैसा आप जाते हैं वैसे ही आपको वापस आना है। वापस आने के समय में जल्दबाजी नहीं करनी है। दोनों भुजाओं को गहरी श्वास के साथ भरो लंग्स में और होल्ड कर दो। छाती की हड्डियों को चौड़ा करो, 12 हड्डी जुड़ी हुई है उनको चौड़ा करो और होल्ड रखो थोड़ी देर। अपनी हड्डियों को पहचानो, पीछे स्कैपुला अलग हो गया, शोल्डर दूर जा रहा है, छाती चौड़ी है, जुड़ो अपने शरीर से। ले जाओ ऊपर, श्वास भरे हुए हो, फिंगर्स इंटरलॉक कर लो, सिर्फ एल्बो को फोल्ड करके श्वास छोड़ो। यूरिनरी पार्ट को अंदर करेंगे, हिप मसल्स टाइट करते हुए श्वास भरते हुए जाओ ऊपर। श्वास भर लिया है, अभी ब्रीदिंग नहीं करना, लोअर ऑर्गन को अंदर करो और वहीं पर रुकना। 1 2 3, ये अंदर करो। लड़कियां पूरा अपना लोअर पार्ट को अंदर करो। 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर स्ट्रेच करो और धीरे से श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस आओ और साइड से हाथ नीचे। ठीक है, अब हम करेंगे तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितनी दूरी रखना, ना दूर ना पास। जितना आपका शोल्डर चौड़ा है उसी के ठीक नीचे पैर के पंजे को लेकर आओ और नीचे देखो, वी शेप में तो नहीं है, 11 शेप में करो। एंकल से बॉडी को एकदम फिक्स करो। दोनों हाथों को गहरी श्वास भरकर ले जाओ पूरा ऊपर और श्वास छोड़ दो। अपने स्पाइन को एकदम सीधा रखो। क्या करना है समझ लो। स्पाइन को आपको 1 बाय 1 एक एक डिस्क को राइट साइड लेके जाने वाले हो। श्वास भरकर रिप शोल्डर ऊपर खींचो। हाथ को कान के पीछे से चिपका के लॉक करो। शोल्डर कान पे टच हो गया है, अब इसको लूज नहीं करना। श्वास छोड़ते हुए सबका राइट उधर है। श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाना शुरू करो और अपने स्पाइन से जुड़ो। धीरे धीरे उसमें आर्च बनाओ और ऊपर छत की तरफ, ऊपर आसमान की तरफ देखो। अभी अपने लेफ्ट साइड के ऑर्गन को अंदर खींचो और वहीं रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पर एक इनहेल और करो। एक्सहेल करके थोड़ा और नीचे जाओ और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डीप इनहेलेशन के साथ वापस आएंगे और फिर हाथ नीचे। फिर से दोनों भुजाओं को गहरी श्वास भरकर उठाओ। क्यों हंसी आ रही बेटा? हाथ ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ो। श्वास भरकर रिब शोल्डर ऊपर खींचो, अपने रिब को, शोल्डर को खींचो ऊपर और लॉक कर दो। श्वास छोड़ते हुए जाओ लेफ्ट साइड और स्पाइन को 1 बाय 1, एक एक डिस्क को 1 बाय 1 लेके जाओ साइड और वहीं पे रुक जाओ। राइट साइड के लोअर ऑर्गन को अंदर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7, यहीं पे एक इनहेल करो। एक्सहेल करके थोड़ा और नीचे जाओ, इलास्टिसिटी बढ़ेगी। एल्बो स्ट्रेट रखो, हाथ खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डीप इनहेलेशन के साथ वापस आओ और फिर हाथ नीचे। फिर से एक बार गहरी श्वास भरकर हाथ ऊपर खींचो, श्वास छोड़ दो। अब श्वासों के साथ रिप शोल्डर ऊपर खींचो, फेस फ्रंट में है, हाथ कान से चिपका हुआ है। श्वास छोड़ते हुए उसे खिंचाव के साथ राइट साइड जाओ, राइट साइड जाओ और लेफ्ट साइड के लोअर ऑर्गन को अंदर करके रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पे श्वास लो और छोड़ के थोड़ा और नीचे जाओ। होता है, थोड़ा और इलास्टिसिटी आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरकर वापस आओ। हाथ साइड से नीचे। पोस्चर बिगाड़ना नहीं। अगर रिजल्ट चाहते हो, बॉडी को हमेशा टोन रखो। श्वास भरकर दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ। श्वास छोड़कर सिर्फ एल्बो फोल्ड करो, रिब और शोल्डर गिरने नहीं देना है, एल्बो फोल्ड करना है। फिर श्वास भरकर और रिब को ऊपर ले जाओ, खींचो, धड़ को पूरा ऊपर खींचो, स्पाइन को स्ट्रेट करो। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाओ
और अपने लेफ्ट साइड जाने के बाद राइट लेग के एंकल से राइट हैंड के रिस्ट तक एक लंबी रेखा खींचने दो, हर एक सेल से एक से जुड़े हुए एक दूसरे से। तो नीचे से ऊपर तक कोई ऐसी जगह है क्या जहां स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, उसको पुश करो थोड़ा सा। फिर से एक डीप इनहेल करो और फिर एक्सहेल करके थोड़ा और नीचे जाओ और होल्ड कर दो। 1 2 3, ब्रीदिंग नहीं करना समय। 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरकर वापस आएंगे, हाथ नीचे। अब इसी रीढ़ की हड्डी को पहले हम ऊपर खींचे, अभी साइड बाय साइड किए, अब उसको हम ट्विस्ट करने जा रहे हैं कटी चक्रासन के साथ। तो बॉडी फिर स्ट्रेट है, गहरी श्वास भरकर शोल्डर से हाथ को बाहर फैलाओगे। एक बार देख लो क्या करना है। जब हम राइट साइड जाएंगे तो राइट लेग का सोल ग्राउंड में फिक्स है, राइट लेग का एंकल, नी, थाई मसल्स, वेस्ट को ट्विस्ट करते हुए इस प्रकार से होल्ड करना है और फिर कंधे को पीछे खींचकर अपने आप को पीछे ले जाना है और यहीं पर इंटेस्टाइन को अंदर करना है। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। क्या नहीं होना चाहिए, राइट लेग का सोल ग्राउंड नहीं छोड़ना चाहिए, चिपका रहना चाहिए जब राइट साइड जाते हो तो, ठीक है। गहरी श्वास भरकर दोनों हाथों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाना शुरू करो। राइट लेग का अंगूठा बिल्कुल जमीन पे चिपका रहेगा और राइट लेग के एंकल, नी, थाई, वेस्ट को ट्विस्ट करो, हाथ को पीछे लॉक करो, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के शोल्डर पे रखो, राइट हैंड को पीछे से कमर के पास फिक्स करो और इंटेस्टाइन को अंदर कर दो। 3 4 5 6 7 8 9 10, प्यार से श्वास भरते हुए वैसे ही वापस आओ। रीढ़ की हड्डी को मरोड़ रहे हो तो वापस भी उसको बड़े प्यार से लाना है। फिर से एक बार गहरी श्वास भरकर दोनों भुजाओं को फैलाओ, अपने बॉडी को पहचानो। श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से लेफ्ट लेग के एंकल, नी, सबकी ट्विस्टिंग फील करो। बैक में अपने आप को खींचो और इंटेस्टाइन को कर दो अंदर। रीढ़ की हड्डी को ऊपर खींच के रखो मरोड़ते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरते हुए फ्रंट में आओ। फिर से एक बार गहरी श्वास भरकर दोनों भुजाओं को फैलाया, छोड़ते हुए राइट साइड गए। राइट लेग के सोल को फिक्स रख के राइट लेग के एंकल से ट्विस्टिंग फील करना है और समझना है कि सच में वन साइड का पूरा बॉडी पार्ट ट्विस्ट हो रहा है। जितना कर सकते हो करो, पेट अंदर करके रुको। 5 6 7 8 9 10, डीप इनहेलेशन के साथ वापस आओ। फिर से एक बार अपोजिट बाकी है। श्वास भरकर दोनों हाथों को फैलाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाएंगे और पूरे एंकल में ट्विस्टिंग, बॉडी में ट्विस्टिंग अपने लिए कर रहे हो। अपने आप से जुड़ो, थोड़ा पेट अंदर कर लो। 1 2, उधर देखो पीछे की तरफ। 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास हाथ को ऊपर खींचते हुए, नी को प्रेस करते हुए टेलबोन को ऊपर ले जाना है। लेकिन आप देख रहे हो मैं स्पाइन को बिल्कुल भी बैंड नहीं कर रही हूँ, उसको लकड़ी की तरह खींच के धीरे धीरे नीचे ले जा रही हूँ। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे करना है और हाथ को इस प्रकार से खींचना है। वापस आते समय फेस को फ्रंट में लाना है और धीरे अब शोल्डर पीछे ले जाके फिंगर्स इंटरलॉक करो, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, सीना चौड़ा करो गर्व से। हम भारतीय हैं। धीरे धीरे जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, देखना आप सर नीचे ले जा लोगे। अगर परफेक्शन से करोगे ना तो डेली से ज्यादा बेस्ट करोगे। 7, जैसे हो वहीं रुको। 8 9 10, डीप इनहेलेशन के साथ अपने ही धड़ को अपने ही प्रेशर के साथ उठाओ। एक बार और करेंगे। हाथ को छोड़ो, रिलैक्स करो और फिर से कंधा पीछे करके पकड़ो, सीना चौड़ा करो, बाहर ढकेलो छाती को, गहरी श्वास लंग्स में भरो और रीढ़ की हड्डी को टाइट रखना और लंबर से धीरे धीरे नीचे जाना। हाथ को ऊपर उठाना, जहां हो वहीं रुकना, जरूरी नहीं है माथा लगे। जरूरी ये है कि लंबर पोर्शन में, हिप जॉइंट में, सैक्रम पॉइंट में मसाज होना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डीप इनहेलेशन के साथ वापस। गुड। कोई किसी को नहीं देखेगा। आज यहाँ पे ये सोचो कि आप हो और मैम है।
आप हो और मैम है, किसी को देखने की जरूरत नहीं है किसका अच्छा हो रहा है किसका बुरा हो रहा है। अपने आप को देखो, 1 घंटे में कुछ गेन करोगे। राइट लेग का पंजा ट्विस्ट करोगे इस प्रकार से पूरी तरीके से। पहले गहरी श्वास भरकर दोनों भुजाओं को फैलाओगे। अब क्या करना है, राइट लेग का एंकल और नी को प्रेस करके इस पैर को अंदर घुसने देना है और इस वेस्ट को बाहर जाने देना है और धड़ को पहले झुकाना नहीं है। श्वास भरोगे, एंकल और नी को प्रेस करके अपने हाथ से अपने आप को इस तरफ खींचोगे। खींचने के बाद इसको जितना नीचे दबाओगे, जितना ये पेल्विक जॉइंट से अंदर जाएगा, उतना परफेक्शन के साथ आप इस प्रकार से जाओगे और ऐसे करके मिडिल फिंगर को देखना है आपको और फिर यहीं से श्वास भरकर वापस आना है। ठीक है, चलिए बॉडी को स्ट्रेट करो, जितना पैर फैलाओगे उतना अच्छा होगा। राइट लेग का पंजा सब ट्विस्ट करो। सॉक्स निकाल दे बेटा, सॉक्स से नहीं होता है, फिसलता है, ध्यान उसमें रहता है। अब वेस्ट से बॉडी को फ्रंट में मेरी तरफ लाओ। अब देखो आपके राइट लेग में ट्विस्टिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग हो रही है, फील कर लिया। अब धड़ को सांस भरकर ऊपर खींचो और बॉडी को आगे देखो। क्या लोग गलत करते हैं, लोग ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे नहीं करना है। ये फ्रंट में ले आए ना, इसको आपको ऊपर की तरफ देखते हुए ऐसा करके लेके जाना है, नीचे बिल्कुल नहीं देखना। एंकल नी प्रेस करते जाओ, राइट साइड जाओ सब, एंकल नी प्रेस करो। जितना प्रेस करोगे उतना परफेक्शन आएगा। वेरी गुड। अब वहीं पर रुको और अपने शोल्डर से हाथ को टर्न करके पाम मेरी तरफ करो और उसके बाद मिडिल फिंगर को देखो, वहीं रुक जाओ। अब अपने बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है देखो। इनर थाई में पेन हो रहा है, उसको रिलैक्स करो। पेल्विक जॉइंट ओपन हो रहा है, उसको रिलैक्स करो। थोड़ी देर ऐसी रहना है, यहीं तो आपको अचीव होगा। 7 8 9 10। श्वास भरते हुए प्यार से वापस आओगे। अब पंजे को सामने ले आओ। अब लेफ्ट लेग के पंजे को बड़े प्यार से ट्विस्ट करो। अपने शरीर के साथ खेल रहे हो ना, तो प्यार से करना है। चलो ट्विस्ट कर लिया, वेस्ट को बॉडी को सामने लाओ, फील करो कि हो गई, स्ट्रेस में ट्विस्टिंग हो गई। श्वास गहरी भरकर लंग्स में दोनों भुजाओं को फैलाओ और उसके बाद लेफ्ट लेग का एंकल नी को प्रेस करते हुए धीरे धीरे जाना। पहले से झुकना नहीं, पहले अच्छे से अंदर घुसने दो, पैर को साइज छोटा होने दो अपना और उसके बाद अपने टो को टच करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही जा रही हो। ऊपर देखो, नीचे नहीं, ऊपर देखो। हाँ, थोड़ा और इसको बाहर ढकेलो तो आराम से टच हो जाएगा। ऐसा होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए वापस। ठीक है, आगे नहीं झुकना। पैर का पंजा सामने लाओ। अब राइट लेग का पंजा ट्विस्ट करो। वेस्ट से बॉडी पहले अपने आप को सीधा करो, धड़ को यहीं रखना इस पैर के बराबर में। श्वास भरकर फैलाओ दोनों हाथों को। अब इस पैर के एंकल को प्रेस करना शुरू कर, झुकना नहीं है पहले से। इसको घुसाओ अंदर, इसको खींचो उधर और खींचो और खींचो और खींचो, इसको दबाओ और धीरे धीरे जाओ। गुड, ये शाबाश। अब ये मिडिल फिंगर देखो, शाबाश, एकदम परफेक्ट है। यहीं रखना, बॉडी वेट यहीं रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरकर यहीं पे वापस आओ। गुड। अपोजिट लेग फिर से एक बार। राइट लेग का हो गया, लेफ्ट लेग पंजा ट्विस्ट करो। वैसे बॉडी को फ्रंट में लाओ, गहरी श्वास भर के भुजाओं को फैलाओ। श्वास भर लिया गहरी और छोड़ते हुए इसको नीचे दबाना शुरू करो। धीरे धीरे और दबाओ और घुटने को दबाओ, घुटाओ, दबाओ दबाओ। हाँ, गुड। होल्ड। मिडिल फिंगर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। श्वास भरकर यहीं पे वापस आना है। गुड। अब हम करते हैं एक आसन स्टैंडिंग का, फिर सिटिंग में करेंगे। वीरभद्रासन करेंगे। अब उसमें क्या करना है, राइट लेग को आप आगे रखोगे ऐसा, उसके बाद अपने टो का मदद लेकर के धीरे धीरे इसको जितना आगे ले जा सकते हो ले जाओगे, ताकि दोनों पैरों के बीच में अच्छा गैप बन जाए और दोनों पैर सामने रहेगा। अब श्वास भरकर शोल्डर से दोनों वैसे वैसे हिल उठेगा। हिल को प्यार से उठने देना, लेकिन पीछे वाले पैर का घुटना को मोड़ना नहीं और बॉडी को यहाँ से ऊपर खींच के रखना।
यहाँ से सिर्फ 90 डिग्री एंगल बनाना, ये नहीं कि पूरा ऐसे बैठ गए घुटना मोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। अपने वेस्ट को सीधे सीधे नीचे गिराना। वन साइड का हिप जॉइंट पीछे जा रहा है, वन साइड का हिप आगे आ रहा है, पैल्विक सीधे सीधे नीचे जा रहा है और धड़ ऊपर खींच के रखियो और हिल नीचे खींच रहे हो, नी एकदम स्ट्रेट रहेगा। और यहीं पर आपको फिर इस पैर से अपने आप को पुश करके वापस आना है। ठीक है, चलो राइट लेग सामने लाओ, थोड़ा तिरछा हो जाओ। 2 मैट है ना, देखो एक काम करो, 2 के बीच में एक की तरह जाओ, ऐसे करके कुछ कर लो, एक 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 के बीच में। हाँ, तो सबको स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा तिरछा कर लो, वेरी गुड, तिरछा कर लो, वहीं पे थोड़ा तिरछा कर लो। चलिए, जितना पैर की उंगलियों से आगे करो। मुझे पता है कि आप लोग का स्टेप बहुत छोटा है, सब ब्लॉक है, तो वैसा ऐसा बच्चों जैसा उंगली खसका खसका के आगे ले जाओ। अब अपने धड़ को सीधा करो, सामने ले जाइए। कमर है ना, कमर ऐसे तिरछा, ऐसे तिरछा नहीं रहना चाहिए। यहाँ से इसको सामने लेके आओ, एकदम सामने। श्वास भरकर हाथों को ऊपर खींच लो, कान से चिपका लो, खींचो ऊपर श्वास भरकर और धीरे धीरे राइट लेग का नी बैंड करना शुरू करो, श्वास छोड़ के, लेकिन शरीर झुकने नहीं देना। बॉडी सीधे सीधे नीचे उतरेगा कमर से, सामने देखो नीचे नहीं। धड़ को खींचो पीछे, होल्ड रखना है। इसको ऊपर करना, बैठ और घुटना मोड़, और घुटना मोड़, और घुटना मोड़, ऐसा। और सामने देख, सामने देख। 5 6 7 8 9 10। श्वास भरकर वापस चेंज। दूसरा पैर आगे, दूसरा पैर आगे करो, चेंज करो, या वहीं पे टर्न करो, वहीं के वहीं टर्न करो। अब इधर फेस कर लो। श्वास भरकर हाथों को ऊपर खींचो। पैर का पंजा कैसे बताया तुमको? हाँ, हिल रखो नीचे, पूरा पीछे हिल रखो। श्वास भरकर हाथ ऊपर खींचो, धड़ को ऊपर खींचो, इस सब को ऊपर खींचो और वहीं लॉक करना। अभी श्वास छोड़ते हुए नी बैंड करते हुए जाओ, नी बैंड करते हुए जाओ, शरीर आगे नहीं गिराना, शाबाश। ये ऐसे रखो और होल्ड रखो, वेरी गुड। इसको थोड़ा और नीचे कर लो और इसको सीधा रखो। 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस आओ। अपोजिट लेग ट्विस्ट करो, अपोजिट लेग से करेंगे। श्वास भरकर धड़ को सीधा खींचो, नीचे नहीं देखना, सामने देखना। ठीक है, अभी नी और एंकल को थोड़ा सा बैंड करते हुए आगे बढ़ो। गुड, घुटना नहीं मोड़ो, हिल दबा के रखो। हाँ, और इसको नीचे उतारो। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरकर वापस। अपोजिट साइड बाकी है। अपोजिट साइड का पंजा ट्विस्ट करो, अपने बॉडी को पहचानो, सीधा रखो, इसको थोड़ा सा पास ले जाओ, बस। अब श्वास भरकर हाथ ऊपर खींचो, वेस्ट को बिल्कुल सीधा रखना, नी बेंड करते हुए जाओ, श्वास छोड़ते हुए नी बेंड करते हुए जाओ, वेरी गुड। हाथ को सीधा खींच के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरकर वापस। चलिए, अब हम करते हैं वायु निष्कासन। दोनों पैरों के अंदर हाथ को, वो जो आर्च होता है ना, उस आर्च में ऐसे डाल दो, हाथ को फंसा दो और अपने घुटने को सीधा करो। ठीक है, अभी श्वास छोड़कर बैठोगे और ऊपर देखोगे, एल्बो से इसको ढकेल कर ऊपर देखोगे, चेस्ट को बाहर निकालो। चलो चलो चलो, बैठ जाओ, एल्बो से ढकेलो दोनों पैरों को और ऊपर देखो। अभी श्वास भरकर खड़े हो जाओ, घुटना खोल दो पूरा, हाथ नहीं हटाना। श्वास छोड़कर बैठो पूरा, नी को दूर दूर करो और ऊपर देखो श्वास भरकर। श्वास भर के उठा और छोड़ते हुए बैठ गए। श्वास भरकर उठे एक साथ और श्वास छोड़कर बैठ गए। बैठो फटाक से, ऊपर देखो,
एल्बो से ढकेलो, पेल्विक को पूरा खोलो, श्वास भरकर उठो फटाक से, घुटना पूरा खोलो और छोड़ते हुए बैठ जाओ। फिर श्वास भरकर उठो, छोड़ते हुए बैठो, उठो उठो, श्वास भरकर उठो, हाथों को अंदर, श्वास छोड़ते हुए बैठो, श्वास भरकर उठो, छोड़ते हुए बैठो, चलो नीचे बैठ जाओ, बैठो। आज मैडम की तरफ से आप लोग को छूट मिली है, तो 10 बार होता है, 5 ही बार में बैठा दिया। नहीं मैम, थोड़ा इन लोगों का भी थोड़ा दूध बाद मैडम, पसीना निकल रहा है। पहले दिन कराऊंगी मैडम, तो कल सब एब्सेंट हो जाएंगे। एब्सेंट हो जाओगे क्या? हाँ ठीक है, तो चलो अब हम अगला करते हैं ना। दोनों पैरों को इस प्रकार से सामने रखो, थोड़ा ऐसे साइड कर लो, ऐसे साइड कर लो, बस ठीक है। अब हम करेंगे जानुसिरासन। लेफ्ट नेक को नी से फोल्ड करोगे और ध्यान से सुनो, पहले एड़ी को यूरिनरी पार्ट में टच करोगे और सोल को थाई में टच करोगे। पैर अंदर नहीं घुसाना है और एड़ी जो है ना यूरिनरी पार्ट में टच होना। देखो सारे आसनास ना डिजीज बेस्ड होते हैं, हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं। तो जानुसिरासन जो है वो आपके प्रजनन अंग से संबंधित समस्याओं का निदान करता है। एड़ी यूरिनरी पार्ट में टच करोगे और राइट लेग बिल्कुल सीधा रहेगा, हिल फिक्स करके पंजा अपनी तरफ खींच के रखोगे। यहाँ करने के बाद हिप नी को पकड़ के थोड़ा अपने वेस्ट को ऐसा करके इधर फ्रंट में लाना है, ठीक है। अब यहाँ अपने आप को लॉक करोगे और गहरी श्वास भरकर रिस्ट को पकड़ के पहले अपने आप को इस प्रकार से ऊपर खींचोगे। देख लो, पहले नहीं पकड़ पाओगे। श्वास भरकर स्पाइन को ऊपर खींचोगे, चेस्ट को बाहर निकाल के रखना और ये जो मैं कमर के निचला हिस्सा है ना, मैं वहां से जा रही हूँ। अगर वहां से आप जाओगे, बाकी में अगर आपका जकड़न भी है तो कुछ नुकसान नहीं है। लंबर से आपको जाना है ऐसा, पहले से सिर झुकाना मत, पेट फिर छाती और उसके बाद फोरहेड रखो और फिर श्वास भरकर वापस आओ। ये तब होगा जब अपने आप को आप ऐसे लेके जाओगे। अगर आप जैसे ऐसे कर दोगे ना, आप नहीं छू सकते, ठीक है। ये हम लोग का की पॉइंट है योग का, YouTube में देख के नहीं कर पाओगे। अभी ये आपको राज बता रही हूँ मैं। चलो बॉडी को ये इसको फोल्ड कर लिया, ये पकड़ो और अपने आप को ऐसे सामने लाओ और फिर ऊपर खींचो और खींच के श्वास भरकर हाथ को ऊपर खींचो और अपने रीढ़ की हड्डी को एकदम लकड़ी जैसे रखो और कमर से जाना शुरू करो। खिंचाव देते हुए कमर से अपने बॉडी से जुड़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे जाओ, धीरे। यहीं पे श्वास भरो, फिर और नीचे उतरो, वहीं पे श्वास भरो, थोड़ा और नीचे उतरो। वेरी गुड। पकड़ो अपने पैर के जो हिस्से पकड़ में आते हैं। अब अपने सिर को झुकाओ, पेट को अंदर करो और वहीं रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पे एक श्वास भरो और छोड़ के थोड़ा और आगे जाओ। 1 2 नी फोल्ड नहीं करना, बाकी जहां हो वहीं रुको। 3 4 5 6 7 8 9 10 गहरी श्वास भरकर लंग्स में हाथ ऊपर लाओ और श्वास छोड़कर नीचे उतार दो। लेफ्ट लेग सामने लाओ, राइट को मोड़ो, एड़ी के यूरिनरी पार्ट में टच करो। अब ये नी को पकड़ के बॉडी को स्ट्रेट करके फ्रंट में लाओ। श्वास भरकर धड़ को ऊपर खींचो, श्वास भरकर खींचो। खींचने के बाद श्वासों के साथ धीरे धीरे अपने धड़ को नीचे लेकर के जाओ, वहीं रुक जाओ। 1 2 पकड़ो, पैर को पकड़ो, तुमसे तो अच्छा बन रहा है, पकड़ो, वहीं पे रुको। 3 4 5 6 7 यहीं पर श्वास एक बार और भरो और थोड़ा और नीचे जाओ, श्वास छोड़कर थोड़ा और नीचे जाओ। वेरी गुड। पेट अंदर करो, शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 श्वास भरकर वापस आओ। पैर को चेंज करो, दूसरा पैर, कल जीन्स पहन के मत आना, पैर चेंज करो। हाँ, अब धड़ को श्वास भरकर ऊपर खींचो, खींचो ऊपर और खींचने के बाद
श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाओ, पकड़ो अपने पैर को और माथे को लगाओ, होल्ड 1 2 3 4 5 6, यहीं पे श्वास भरो, छोड़ के थोड़ा और आगे जाओ, श्वास छोड़ के थोड़ा और आगे जाओ, शाबाश, घुटना नहीं मोड़ना, सीधा रखो पैर, सीधा रखो पैर, वेरी गुड, पेट अंदर करो, श्वास भरकर वापस आ जाओ। दोनों साइड से हो गया, एक बचा है ना, अपोजिट करो, चलो अपोजिट लेग, बॉडी एकदम स्ट्रेट रखो। मैम या तो आप ऐसे तिरछा हो, हाँ ये पैर क्योंकि बॉडी ना इसके सीट में रहना है, ऐसा और ये ऐसा, अब ठीक है, ऐसा। अब श्वास भर के हाथ को ऊपर ले जाओ, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जाओ, पेट अंदर करो, यहीं पे रुको एक बार, श्वास भरकर छोड़ो थोड़ा और, बस, होल्ड 1 2, थोड़ी देर होल्ड रखना, रिलैक्स रखो अपने मसल्स को, 3 4 5 6, पेट अंदर 7 8 9 10, श्वास भरकर वापस। अब दोनों पैरों को दूर दूर फैलाएंगे, इसको तान के रखना है, श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस प्रकार से आगे जाना है और टो को नीचे लगाना है, और फिर यहीं से श्वास भरकर वापस आना है। इनर थाई मसल्स को स्ट्रेच होने देना है, जहां चले गए वहां पहुंचने के बाद यहाँ के मसल्स को ऐसा रिलैक्स करना है, और एक बार सांस लेना है और एक बार जाना है। खिलाड़ी हो ना तो आप लोग को छुई मुई जैसा नहीं कराएंगे, तो एक बार और सांस लेके और थोड़ा नीचे जाना है, ठीक है, रेडी, पकड़ो, स्पाइन सीधा करो और गहरी श्वास लंग्स में भर लो, भरते समय शरीर को ऊपर खींच लो। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने लंबर से बॉडी को आगे ले जाओ, हाथ से पैर को पकड़ के फिसलाते जाओ, हाथ को, पैर को छोड़ना नहीं, पैर को पकड़ो और खसकते जाओ आगे, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो, धीरे धीरे, और यहीं पे रुक के फिर एक सांस लो और आगे जाओ, लेकिन बिगाड़ना नहीं, वेरी गुड, होल्ड रखेंगे वैसे ही, वहीं रहो, 1 2, मैं आ रही हूँ, बहुतों का माथा टच हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा बचा है, 3 4 5 6 7, शाबाश, यहीं रुकना, 8 9 10, श्वास भरकर वापस, वेरी गुड। देखो ये प्रूफ कर रहा है कि आप लोग खेलते हो, तो आप लोग को बहुत कम लोगों का ऐसा है जो इतना इतना बच रहा है, थोड़ा थोड़ा टाइम लोगे ना तो मैं 5 को तो टच करा ही दूंगी। फिर से एक बार श्वास भरकर बॉडी को स्ट्रेट करो, स्पाइन सीधी करो और छाती बाहर निकाल के कंधा पीछे खींच के श्वास छोड़ते हुए अपने शरीर से जुड़ते हुए करते जाओगे ना, समझ में आएगा मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो जाएगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, ऐसा सोचते हुए जाओगे ना, वेरी गुड। अब ये पेट को नीचे ले जा, चिन को ले जा, शाबाश, ऐसी रहे, और थोड़ा दर्द सह ले, खिलाड़ी है, दर्द सह, होल्ड 1 2, यहाँ से सीधा कर, पेट पेट ले जाओ, पेट ले जाओ, गुड, 3 4 5, शाबाश, 6, वेरी गुड, 7 8 9, ऐसी रहे बेटा, थोड़ा जा, चिन चिन ढूंढी रख, गुड, 5 6 7 8 9, श्वास भरकर वापस, एक बार और करोगे, वेरी गुड, पीठ सीधी, मैम बल्कि ठीक होगा, श्वास भरकर चेस्ट को तानो, धीरे धीरे हाथ को फिसलाते हुए आगे जाओ, चलो चलो चलो, हाँ कर बेटी कर, श्वास छोड़ दे, चिन रख, चिन ढूंढी रख, ढूंढी, अरे बेटी ढूंढी रख ना, हाँ बस बस यहीं रहे, अब इतना दर्द से ये मसल्स को रिलैक्स कर, 5 6, चिन रख बेटा, चिन चिन, हाँ ऐसा, गुड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ले जा ले जा ले जा, ढूंढी रख ना रे, हाँ गुड, सांस भरकर वापस, सब अपने लिए एक बार क्लैपिंग करो तो, गहरी सांस लेकर के छोड़ेंगे, उस भाग को मजबूत करते हैं, ठीक है, ये पकड़ लिया। अब देखो क्या करना है, ये शोल्डर पीछे खींच के छाती बाहर निकाल के रीढ़ की हड्डी को एक लकड़ी, मेरू दंडासन, मेरू मतलब रीढ़ की हड्डी, उसको दंड की तरह उपयोग करने वाला आसन,
ये रखा है ऐसा, बॉडी को हल्का सा पीछे ले जाओगे और श्वास भरकर दोनों पैरों को इस प्रकार से फैलाओगे। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7। हंसी आती हंसो, बचपन नहीं भूलना है, कभी बचपन को नहीं छोड़ने देना है, अपने पास से भागने नहीं देना है। फिर से एक बार, चलो, गुड गुड। जब मैडम कर रही, जब आपकी गुरु कर रही है तो शिष्य को तो करना बनता है। अभी पकड़ो, हाँ चैलेंज है ये। स्पाइन सीधी, डीप इनहेलेशन के साथ प्यार से दोनों पैरों को कंसंट्रेट करो, बिना कंसंट्रेशन के नहीं होगा। होल्ड 1 2 3, नी पूरा ओपन करो, 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। कल ना मैं ये वाले स्टूडेंट को ना यहाँ अपने पास बैठाऊंगी, ये जो है ना ये लंबा सा, हाँ ये हाँ ये जो कर रहा है अभी, इसी को मैं यहाँ पे बैठाऊंगी। हाँ सब दिख रहा है, जो जो यहाँ पे मुस्कुरा रहा है, जो इंटरटेन कर रहा है यहाँ पे, उन सबको यहाँ पे मैं बैठाऊंगी कल। और जो एब्सेंट हुआ मैडम उनको फाइन। ठीक है, चलो गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे और अब पीठ के बल लेटेंगे, या पीठ के बल के एक आसन, पेट के बल के एक। टाइम अभी कितना है मैडम अपने पास? बहुत टाइम है ना। कभी भी लेटो, अभी न्यू होना जनरेशन, अभी उस चीज़ का आदत बना लोगे तो हमेशा के लिए कभी बैक पेन नहीं होगा। कभी भी लेटो तो पहले अपना एल्बो का सपोर्ट लो, उसके बाद इस प्रकार से लेटो। हमेशा आप लोग क्या करते हो, ऐसे करके बिल्कुल ऐसे लेट जाते हो, आप लोग नहीं, प्रायः सभी लोग। तो ये हमारे स्पाइन को क्या नुकसान पहुंचाता है पता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आप अपने बॉडी को लेके जाते हो, तो वो हम जिंदा हैं तो हम गिर नहीं सकते, तो हम रोकते हैं अपने आप को, और ज़मीन खींचता है वो हमको, तो उस चक्कर में हमारा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, तो ये हमने ऐसा किया और ये ऐसे लेट गए। ठीक, अब क्या करना है, दोनों पैरों को पास पास रखोगे, थंब और रिंग जो आपका इंडेक्स फिंगर है उसको सिर्फ अपने हिप के पास टच करके रखोगे। अब दोनों पैरों को लोअर एब्डोमेन को अंदर करके श्वास भर के सिर्फ 30 उठाओगे। देखो बहुत लोग क्या होता है, ऐसे करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपने बॉडी के साथ कनेक्शन ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, पैर को थोड़ा खींचना है, लोअर एब्डोमेन को अंदर ऐसा टक करना है, ये ऐसा करने से अपने आप पैर एक लकड़ी के जैसा उपयोग होगा। अब श्वास भर के जब उठाओ तो नी की कटोरी को प्रेस करो और ये बाहर के थाई मसल्स को अंदर खींचो, तो अपने आप पैर वहाँ रुका रहेगा। फिर ये लाओगे 60 और इसको लाओगे 90। पंजा अपनी तरफ खींचोगे, हिल छत की तरफ जाएगा और ये नी जो है उसको बाहर की तरफ प्रेस करोगे। ये पूरा स्ट्रेट और स्ट्रेच होना चाहिए। फिर टो को सामने और फिर धीरे धीरे नीचे उतारोगे। ये है पाद उत्थानासन। अब पाद संचलन में इस पैर को लाओगे घुटने को छाती के पास, ऊपर ले जाओगे 90 और नीचे जमीन तक ले जाओगे सीधे सीधे। फिर मोड़ोगे, फिर उठाओगे और सीधे सीधे। आप लोग ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है? यहाँ जाने के बाद सीधा, और यहाँ से देखो जमीन मैट तक मैं सीधा ले गई और फिर यहाँ से फोल्ड किया चिपका के, ऐसा करना। और जो पाद चक्रासन होगा उसमें आपको लेफ्ट साइड पूरा पैर ले जाना है, अप ले जाना है, राइट से पूरा नीचे उतारना है और ऐसा करके फिर लेफ्ट आना है। यहाँ पे भी ऐसे ऐसे कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? चलो इधर सिर उधर पैर करके लेट जाओ, इधर सिर उधर पैर, और ऐसे तिरछा तिरछा जाओ, सब अपने सबका पैर उस तरफ करो। फटाफट करेंगे, फिर हमारा सूर्य नमस्कार होगा। बातें नहीं, बातें करने के लिए यहाँ नहीं हो। हाँ चलो लेट जाओ बेटा, लेट जाओ, शाबाश, थोड़ा सा तिरछा हो, ऐसा। गुड, आंखें बंद करो। अरे गहरी श्वास लेकर के पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, बातें नहीं बिल्कुल भी। एक गहरी श्वास लो और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो। मन की आंखों से अपने शरीर को देखो। अब तक जितने भी आसनास किए उसमें आपने अपने बोन्स
मसल्स, नर्व और स्किन को छेड़ा है। और अब अपने इनर ऑर्गन्स के साथ जुड़ने वाले हो। इनर ऑर्गन को देखो, लोअर पार्ट्स जो है वहां से स्कल के अंदर, खोपड़ी के अंदर ब्रेन, ऑर्गन्स इस डब्बे के अंदर बंद है। लोअर ऑर्गन्स को देखो और उसे ढीला करो। इंटेस्टाइन को देखो, ढीला करो। पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर को देखो, रिब के नीचे है, उन्हें ढीला करो। हार्ट और लंग्स को देखो और उन्हें रिलैक्स करो। अब खोपड़ी के अंदर एक ब्रेन है बहुत प्यारा सा, उसको देखो जरा और उसे तनाव मुक्त करो। एक गहरी सांस लो और दोनों पैरों को घुटना, एड़ी, अंगूठा चिपका दो। दोनों हथेलियों को पलटो और अंगूठा और इंडेक्स फिंगर को हिप के नीचे ले जाओ। पूरी हथेली नहीं घुसाना है, बाकी की 3 उंगलियां हवा में हैं। और पैर सीधा करो। मास्क क्यों लगाइए बेटा, हटा दे मास्क, गया करो ना। अब लोअर ऑर्गन को अंदर खींचो, लंग्स में श्वास भरकर दोनों पैरों को उठाओ, केवल 30 डिग्री, केवल 30, 1.5 बित्ता बस आता है जमीन से, बस वहीं रुको। 1, ऑर्गन को छोड़ना मत, मूल बंद लगे रहने देना। गर्दन सीधा रखो, चिन को चेस्ट की तरफ रखो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 डिग्री मिलाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90। नी टाइट करो, सर नी सीधा करो, पंजा अपनी तरफ खींचो। गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए इसको सीधा करो। धीरे धीरे उतारो, इसको टाइट रखना। धीरे धीरे उतारो, मैं यहीं पे उपटका तो मैं इधर चट से दबाऊंगी, धीरे से। गुड। फिर से लोअर एब्डोमिनल पार्ट्स को अंदर करते हुए पूरी तैयारी के साथ पैरों को खींच के ले जाओ 30 डिग्री, केवल 30 डिग्री। घुट्टी को छाती की तरफ दबा के रखो, सर्वाइकल में पूरा खिंचाव होने दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। 1, 60, 1, 2, चिन नीचे दबा कर रख, अभी 90 नहीं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90। वेरी गुड। पंजा अपनी तरफ खींचो, इसको ढकेलो और रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। शाबाश। लास्ट बार करेंगे। लोअर ऑर्गन को अंदर करते हुए गहरी श्वास भरकर उठाओ 30 डिग्री। उठाओ, गर्दन सीधा रखो, गर्दन सीधा रखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 90। पंजा अपनी तरफ खींचो, हिल को छत की तरफ डालो ऊपर आसमान में और घुटने की कटोरी को दबाओ, तब पैर सीधा होगा। मम्मी नहीं, मैम। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे उतारो। देखो माँ याद आ रही है? 5 बार करने में माँ याद आ गई। 2 बार और कराऊंगी ना तो भगवान याद आएंगे, और उसके बाद तो नानी तो रहेगी सर मैडम। गहरी सांस लेकर के छोड़ो। पाद संचलनासन, पाइडलिंग शुरू करो। घुटना मोड़ के लाओ छाती के पास, ऊपर ले जाओ और सीधे करके नीचे उतारो। कंजूसी नहीं, शॉर्टकट नहीं। अगर कुछ पाना है, कोर को स्ट्रॉन्ग करना है तो उठाओ ऊपर, श्वास भरकर नीचे उतारो, श्वास छोड़कर। गर्दन नहीं उठाना है, फिर मोड़ो, छाती लेके जाओ। घुटना मोड़ के लाना रे पगली, मोड़ना, इसको मोड़, ऐसे उठा, फिर नीचे कर, मोड़, उठा, फिर इसको नहीं उठा, चल उठा, उठा, जा नीचे लेके, पूरा नीचे लेके जा। 5, हाँ अब मोड़ो। 6, उठाओ, मोड़ो। 7, उठाओ, मोड़ो। 8, गर्दन नहीं उठाना है। 9, रुकना नहीं है। 10, शाबाश, नीचे से ऊपर उल्टा ले जाओ, एंटी क्लॉक। 1, चलो 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 चलो। 2, अरे अभी इसी को उल्टा, चलो वापस, जितना साइकिल में आगे गए उतना पीछे आओ। 2, 3, 4, गर्दन सीधा रखो, अपने शरीर से जुड़ो। अभी गोल नहीं घुमाना है बेटा। श्वास भर के उठाओ ऊपर, राइट साइड, नीचे। 1, श्वास भर के ऊपर लेफ्ट से,
उसको कुछ नहीं मिलेगा। अपने लिए कर रहे हो, ईमानदारी से करो। 8 9 10 अभी एंटी क्लॉक, 1 एंटी क्लॉक, 2। ग्राउंड में इतना दौड़ते हो, ढीला करो। मन की आंखों से अपने लोअर ऑर्गन को देखो कैसे थरथरा रहा है। उसे ढीला छोड़ो और सिर्फ देखते रहो उसको। आपने उस पर काम किया है। अभी पूरे डेड सेल्स निकल रहे हैं, नए सेल का निर्माण हो रहा है और वो ऑर्गन जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। सिर्फ देखो उसको थरथराता हुआ। अभी एनर्जी का फ्लो उसी तरफ, ब्लड का फ्लो उसी की तरफ, ऑक्सीजन का फ्लो उसी की तरफ हो रहा है। उसे ढीला करो, श्वास लेने दो उसको। हर एक श्वास में नाभि को ऊपर जाने दो। श्वास छोड़ो तो नाभि को नीचे उतरने दो। एक गहरी श्वास लेकर के छोड़ेंगे और अगले आसन के लिए तैयार। दोनों पैरों को पास पास ले आओ। दोनों हथेलियों को पाम को थाई के ऊपर रख दो। गर्दन बिल्कुल सीधा करके अपने आप को एक स्ट्रेट लाइन में लेके आओ। रखो हाथ को थाई के ऊपर। अब अपने बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या होता है जानते हो? नाभि। जैसे छत्ता को नीचे खींचो तो छत्ता बंद हो जाता है, छत्ते को नीचे से ऊपर ढके तो खुल जाता है। वैसे ही अपने नाभि को, सेंटर पॉइंट को अंदर खींचोगे, श्वास भर के पीठ और पैर को जमीन से 35 to 45 डिग्री उठाओगे। नौकासन, उठाओ श्वास भर के ऊपर। हाथों को हवा में रखो और पैर के अंगूठे को देखते रहो और नाभि अंदर खींच के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, रुकना नहीं, 15 वहीं रहो, 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 27, कोई नहीं जाएगा वापस। 28 29 31 32, फिर से करो। 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60, वापस। तुरंत नाभि को ढीला छोड़ो। आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं। आंखें बंद, नाभि को ढीला छोड़ो। एक गहरी श्वास लो। पहले से बेहतर करना है, अपने लिए कर रहे हो, खिलाड़ी हो। हिम्मत हारोगे तो ओलंपिक कैसे जाओगे? हाँ, हंसने वाली बात नहीं है। तुमको तो सच में मैं वहां खड़ा कराऊंगी, सिर नीचे पैर ऊपर करके। तुम ही एक दिख रहे हो मेरे को, शैतान। आंख बंद करो, दोनों पैर पास पास, दोनों हथेली रखो जांघ के ऊपर। अस्थियां एकदम तनी हुई। नाभि को अंदर खींचो, गहरी श्वास लंग्स में लो और जाओ ऊपर और स्थिर हो जाओ वहां पे। जब तक मैं ना बोलूं वापस नहीं आओगे। आर्मी में कैसे लोग जाते हैं, उतना तो तुम कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 31 32 33 34, वेरी गुड। 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 58 59 59 60। तुरंत ढीला करो नाभि को, आंखें बंद करो। अब अपने नेवल को थरथराता हुआ देखो कैसे लप जो हो रहा है उसको होने दो। कंधे को ढीला छोड़ दो। मुंह बंद करके नाक से सांस लो। अपने नाभि को ढीला करो। इंटेस्टाइन को थर 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 करता हुआ देखो। दिन भर उसको देखते ही नहीं हो। सारे ऑर्गन तो आपके हैं, ये सारे आपके बच्चे हैं। और एक माँ या पिता अपने बच्चों को ना देखे तो वो तो बिगड़ ही जाता है। तो उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल नहीं है, इसलिए 1 मिनट भी नहीं कर पाए, वरना मजाल है आप वापस जाने की सोचते। कमजोर हो चुका है नाभि प्रदेश, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। एक गहरी सांस लो। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लो। हिल को हिप में टच करो। दोनों हाथों से एंकल को पकड़ लो अच्छे से। खुशी खुशी से करो। कुछ पा रहे हो, कुछ सीख रहे हो, कुछ जान रहे हो। सच में आज देखा पहली बार इंटेस्टाइन को थरथराता हुआ। सही बोल रही हो कि नहीं? हाँ, फिर गर्दन सीधा करो। एंकल पकड़ लिया,
अब ध्यान रखो क्या क्या करना है। जब मैं बोलूंगी श्वास भरकर कमर उठाने, तो अपने दोनों पैर के सोल का मदद लेके अपने आप को ऊपर ले जाओगे और चेस्ट और चिन मतलब ढुड्डी को छाती में चिपका दोगे। फुट पाइप, विंड पाइप, थायराइड ग्लैंड्स पूरा दब जाएगा। सर्वाइकल जो चेथी वाला हिस्सा है वो खिंचेगा। ठीक है, गहरी श्वास भरते हुए अपने दोनों पैर के सोल का मदद लेके ले जाओ कमर को ऊपर। चेस्ट चिन को लॉक करो, हिल नहीं उठाना है, हिल को ग्राउंड पे रखो, सोल से ढकेलो, नी से ढकेलो और चेस्ट चिन को लॉक करो। अपने थायराइड ग्लैंड्स पे पूरा ध्यान दो, अभी यहीं पे रहना और श्वास खोल छोड़कर लोअर ऑर्गन को अंदर करना। लेडीज अपने यूट्रस को अंदर करो, लड़के भी अपने लोअर पार्ट को अंदर खींचो, श्वास छोड़ के पूरा पोला हो जाता है, घुस जाता है पूरा अंदर। 1 2 3, गर्दन सीधा रखो, ढुड्डी को छाती से लगा के रखो। 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए नीचे उतरो। फिर से एक बार पहले से बेहतर करना है। ये आसन जो है ना आपके थायराइड बीमारी ठीक करेगा, आपके सर्वाइकल का कंधे का दर्द ठीक करेगा, आपके स्पाइन को लचीला बनाएगा, आपके यूट्रस को, आपके लोअर ऑर्गन ऊपर ले जाओ और ढुड्डी को छाती से चिपका दो। 1 2 3 4 5 6, यहीं पर श्वास छोड़ के लोअर ऑर्गन को अंदर कर लो, पेट खाली करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार लास्ट बार फिर से करना। कुछ बच्चे पैर को चिपका के रखें, चिपकाना नहीं है, घुटने के बीच में थोड़ी दूरी रखना है, पैर के सोल को सामने रखना है। ठीक है, पहले से बेहतर करना है। गर्दन सीधा रखो, लड़की अपना क्लचर वचर को हटाओ और अच्छे से गर्दन को पैरेलल जमीन से चिपका के रखना। गहरी श्वास भरकर ले जाओ कमर को ऊपर, पहले से ज्यादा लेकर जाओ, ढकेलो 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 और ढुड्डी को छाती से लगा दो और थोड़ी देर यहीं रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहीं पे श्वास छोड़ के ऑर्गन को अंदर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास छोड़ते हुए वापस। पैरों को सीधा करो, गहरी श्वास लेकर के छोड़ो और अब टर्न करके पेट के बल आ जाओ और ऐसे अपने दोनों हथेलियों पे अपने जॉ को रखोगे और सामने देखोगे। दोनों पैरों की बातें नहीं करना है बेटा। दोनों पैरों का पंजा फ्लैट करो, हिल को चिपकाओ, घुटने को चिपकाओ और हाथ ऐसे रखो, हाथ को सब ऐसे रखो, ऐसे। और यहाँ से स्ट्रेट रखना हाथ को, पैर का पंजा फ्लैट करो। ये रिलैक्सिंग पोज है लेकिन अवेयरनेस के साथ करना है, ऐसे कुछ भी नहीं करना है। पैर को चिपकाओ, सामने देखो, अब आंख बंद कर लो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर का आधार स्तंभ है। एल्बो को पास लेके आओ बेटा, तब तो स्पाइन हवा में जाएगा। आंख बंद रखो। अब अपने आप के स्पाइन को देखना है और स्पाइनल ब्रीदिंग करना है। योग कहता है 72,000 नाड़ियों में प्राण दौड़ती है और इसको विज्ञान नहीं मानता है, लेकिन हम इसको यहीं पर प्रूव कर सकते हैं। आप देखोगे कि रीढ़ की हड्डी श्वास लेने पर ऊपर जा रही है, श्वास छोड़ने पर नीचे उतर रही है। दोनों हाथ और दोनों पैर लॉक है और सिर्फ स्पाइन गति कर रही है। श्वास लेने पर इसके ऊपर जाने दो 1 बाय 1 लहर की तरह। श्वास छोड़ो तो उसे नीचे उतरने दो और सिर्फ देखना है। क्या मैम बोल रही है वैसा हो रहा है? उसको श्वास भरकर जाने दो ऊपर और थोड़ी देर अपने रीढ़ की हड्डी के महत्व को समझो। इसी रीढ़ की हड्डी से सारे नर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का, इसका हम दुरुपयोग करते हैं। अभी इसका मसाज हो रहा है, होने दो। थोड़ी देर अपने मन को उससे जोड़े रखो। श्वास लो तो ऊपर जा रहा है, श्वास छोड़ रहे हो तो नीचे उतर रहा है। आनंद लो उसका, सारा कमर दर्द चला जाएगा।
नीचे तक उतरने दो। श्वास लो तो ऊपर चढ़ने दो। आपकी रीढ़ की हड्डी है। उठने के बाद दिन भर आपको रोके रखता है, गिरने नहीं देता। अब हम अगले आसन के लिए तैयार हैं। दोनों हथेलियों को नीचे रखोगे अपने कान के अगल बगल जमीन पर, उंगलियां सामने की तरफ और कान के अगल बगल पे इस प्रकार से रखोगे। चिन को ग्राउंड पे रखोगे। भुजा शरीर से चिपकी रहेगी। कान कहाँ है बेटा तेरा? ये है, तो इसको कान के पास रख और इसको चिपका के रख। ठीक है? सामने देखो, पैरों को चिपकाओ। हिल, एड़ी, घुटना चिपकाओ। सामने आंख खोल करके देखो। चिन को रख के आंख खोल कर देखो। इस टाइम आपको अपने सर्वाइकल पर, कंधे की मांसपेशियों को और सर्वाइकल को तीनों तरफ से चढ़ता हुआ महसूस करो। भर कर लंग्स में स्पाइन को ले जाओ ऊपर। हथेलियों का मदद लो और पूरे धड़ को ऊपर ले जाओ। पूरे हाथ को ओपन करो। चेस्ट अंदर दबाओ और कंधा पीछे खींचो। इसी टाइम में लोअर ऑर्गन को अंदर करो। पेट को अंदर खींचो और ऐसे ही रहना। 1 2, पेट अंदर खींच के रखो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का सा ऊपर और ले जाओ और अब उसके बाद धीरे धीरे पेट को जमीन के पास ले जाओ। पहले धीरे धीरे पेट उतारो, धीरे धीरे छाती उतारो, फिर अपनी ढुड्डी को रखो, फिर अपने फोरहेड को ऐसे रखो कि सर्वाइकल में कर्व बन जाए, चेथी ऊपर चला जाए, ढुड्डी गले के पास आ जाए और माथा जहां बाल उगता है ना उसको जमीन पे रखो। चेथी को पूरा ऊपर ढकेलो। फिर से ढुड्डी रखो जमीन पर। सामने देखो। हिप मसल्स को टाइट करो और रीढ़ की हड्डी को ले जाओ ऊपर। श्वास भरते हुए पूरा हाथ खोलो, कोहनी को पूरा खोलो, छाती को नीचे दबाओ, कंधा पीछे खींचो और पेट को अंदर कर लो और वहीं रुक जाओ। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ो। दोनों हाथों से दोनों पैर के एंकल को पकड़ लो। पकड़ने के बाद कंधा पीछे खींचो और छाती को बाहर रहने दो। सामने देखो। अब गहरी श्वास भरते हुए अपने छाती और घुटने को ले जाओ ऊपर और ऊपर देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऊपर और रेस करो और फिर प्यार से धीरे धीरे वापस जाओ। पैर को छोड़ दो, घुटना सीधा करो, फिर से एक बार मोड़ो और पकड़ लो। पहले से बेहतर करना है। नाभि जमीन में रहेगा, छाती उड़ जाती है, पूरा जांग उड़ जाता है। ठीक है? गहरी श्वास भरकर ले जाओ ऊपर और होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए वापस। गुड। अब फिर से पीठ के बल लेट जाओ। मजा आ रहा है कि नहीं? दोनों हथेली खोल दो आसमान की तरफ। आंखें बंद रखो और मन की आंखों से अपने शरीर को देखो। ये समय है खुद को देखने का, ये समय है खुद को जानने का। आप सारा दिन ना दूसरों के लिए करते हो, कपड़े पहनते हो, दूसरों के लिए तारीफ करें, अच्छी दिख रही है, अच्छा दिख रहा है। नौकरी करते हो बताने के लिए, अरे बाप रे इतने बड़े पद पे है। लेकिन अभी जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो। अपने शरीर को देखो। दोनों पैरों के सोल को, अंगूठे को, उंगलियों को एकदम ढीला करो। दोनों पैर के काफ मसल्स को देखो और ये ढीला कर दो। दोनों पैरों के घुटने को देखो और ढीला कर दो। थाई मसल्स को देखो, खुद का है ना, देखो उसको कितना ताकत लगाया धनुरासन में, ढीला कर दो। हिप मसल्स को देखो और ढीला कर दो। अपने पीठ को देखो, रीढ़ की हड्डी, उसके अगल बगल की मांसपेशियां, वहां जा रही नाड़ियां,
शिथिल शिथिल शिथिल, दोनों हाथ के कंधे शिथिल, दोनों हाथ की कोहनी शिथिल, कलाई को देखो जरा, ढीला कर दो, अंगूठे और उंगलियों को देखो, हथेली को देखो और ढीला कर दो, मस्तक को शिथिल, दोनों भाव को शिथिल, पलकें शिथिल, अधर शिथिल, वक्षस्थल शिथिल और उदर क्षेत्र भी तनाव मुक्त। एकदम मन शांत है, संपूर्ण शरीर मृत शव की तरह धरातल पर पड़ा हुआ है। आज हम अपनी एक अज्ञानता को समाप्त करेंगे और एक ज्ञान को अर्जित करेंगे। वो ज्ञान क्या है? इस धरातल पर जो पड़ा हुआ है यह आपका शरीर है। शीतल वायु चल रही है, पसीना सूख रहा है, सूरज की किरणें त्वचा को स्पर्श कर रही हैं, मन एकदम शांत है। और जो धरातल पर पड़ा हुआ है यह आपका शरीर है। और जो इस शरीर को देख रहा है, जो इस शीतलता को अनुभव कर रहा है, वह आप हैं। आप इस शरीर में रहते हैं। समझने की कोशिश करो, ये हाड़ मांस का शरीर है सिर्फ, और इस पर आप रहते हैं। ये आपका निवास स्थान है। ये मंदिर है जहाँ पर परमात्मा का अंश जीवात्मा रहता है, जो वास्तव में आप हैं। और जिस शरीर में आप रहते हैं, जिस शरीर से सारा सुख दुख रिश्ता, अपना कैरियर, अपनी पहचान बनाते हैं, उस शरीर के प्रति आपका एक कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस प्रकार आप अपने घर में कोई गंदी चीज, कचरे को नहीं रखते हो, अपने घर को सजा कर रखते हो, वैसे ही इस शरीर रूपी अपने घर को अपने आहार, अपने विचार, अपने व्यवहार से कभी गंदा नहीं करोगे, ऐसा संकल्प करो। अपने शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। इस बात का संकल्प करो, ये शरीर मेरा है। अंतिम श्वास तक इस शरीर का जतन करूंगा, करूंगी, इस बात का संकल्प करो। दोनों हाथों को हिलाओ, गर्दन को दायां बायां करो, दोनों हथेलियों को रब करो, अपनी पलकों पे लगाओ, चेहरे पे लगाओ, एक अच्छी सी प्यारी सी अंगड़ाई लो और अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। स्पोर्ट्स वालों के अंदर रहना चाहिए। करेंगे ना? हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। क्या क्या करना है? सूर्य नमस्कार बहुत देखे हो टीवी में, यहाँ वहाँ 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 सब जगह। आज समझ के करना। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं हम 108 सूर्य नमस्कार करते हैं, जो करेगा ना उसकी पूरी हड्डियां घिस जाएंगी। राइट वे में करेंगे तो ठीक है। तो अभी क्या करना है देखो, दोनों पैरों को 11 शेप में लेकर के आओगे, देख लो, समझ लो, फिर करना। अब दोनों हाथों को आप गहरी श्वास भरकर इस प्रकार से लेकर जाओगे, श्वास भरकर। ये ढकेलने के कारण ही लोग बेहोश होकर के गिरते हैं, कि वही पॉइंट जो है वो प्रेस हो जाता है, जिससे बेहोशी होती है। तो हमको लंबर को नहीं लेके जाना है, ऐसा ये सीधा रहेगा। श्वास भरकर आप इसको शोल्डर को पीछे करके पहले गर्दन, फिर अपने थोरोसिक को पुश करोगे, फिर से लेकर ये ऐसे ले जाओगे। श्वास छोड़कर ये टच होता है ये टच करो, नहीं होता है मत करो, लेकिन सिर नीचे करो, ठीक है। जिसका होता है वो ऐसे ले जाओगे दूर, और उसके बाद नी को पूरा ग्राउंड पे रखोगे, और ये नी ऐसे दूर नहीं भागेगा, ये सामने रहेगा। और उसके बाद आपको इस वेस्ट को नीचे एक साथ यूं उठाओगे,
और इस पैर को पीछे उसके बराबर में रखने के बाद इस प्रकार से अपने आप को पुश करते हुए ये ऐसा ले जाओगे और घुटने की कटोरी बिल्कुल सीधी रहेगी। इस प्रकार से आना है, घुटना छाती घुटी एक साथ नीचे उतारना है। ठीक है, अभी पैर का पंजा फ्लैट करके छाती को ऊपर ले जाना है, श्वास भरना है। ये ऐसा नहीं, ये ऐसा और ऐसा। आप टो का हेल्प लेके नीचे गिराओगे, फिर इसका मदद लेके ये लाओगे। मैं श्वासों का आपको बताती जाऊंगी और फिर श्वास भरकर ऐसे आओगे और फिर श्वास छोड़ोगे और फिर ऐसे शोल्डर से रोटेट करके नीचे लाओगे। शॉर्टकट नहीं, पूरा 12 आसन। ठीक, तैयार? बताओ, पूरा ऊपर लंग्स में श्वास भरो और प्रणाम करके श्वास खाली करो। प्रणाम। 2 श्वास भर के हाथ ऊपर ले जाओ और श्वास भर के लंग्स में रखो। 3 श्वास छोड़कर आगे जाओ। पूरी तैयारी से राइट लेग को पूरा पीछे फेंको और श्वास भरकर अश्व संचलन आसन। दूसरा पैर पीछे फेंको, पर्वतासन में श्वास छोड़ दो। पूरा पेट खाली करो, पेट अंदर करो, हिल को जमीन पे लगाने की कोशिश करो, हिप को ऊपर ढकेलो, पेट अंदर करो। अब आगे झूल के दंडासन में जाओ और घुटना छाती ढुड्डी एक साथ नीचे रखो। गुड, सामने देखो। श्वास भरकर भुजंगासन में जाओ। टो का हेल्प लो, श्वास छोड़ के पर्वतासन में जाओ। पूरी तैयारी से लेफ्ट लेग को लाओ आगे, फटाक से लाओ। गुड, राइट आगे। श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर प्रणाम, हाथ नीचे। गत्यात्मक है, थोड़ा अच्छे से करो। 1 श्वास भरो और छोड़ दो। 2 श्वास भरो, 3 श्वास छोड़ा। लेफ्ट लेग फेंको पीछे, राइट लेग फेंको पीछे। श्वास भरकर आगे झूलो, श्वास छोड़ते हुए घुटना छाती ढुड्डी रख दो। गहरी श्वास भरकर भुजंगासन, श्वास छोड़कर पर्वतासन। अब राइट लेग आगे लाओ, अपना राइट पहचानो, राइट लेग आगे लाओ। लेफ्ट आगे, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़कर प्रणाम। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाकर श्वास छोड़ के साइड से नीचे रखो। दूसरा राउंड, 1 श्वास भरो और छोड़ दो। 2 भर के हाथ ऊपर, सिमटी करो, ध्यान, फटाफट। 3 श्वास छोड़ो। राइट फेंको पीछे, लेफ्ट फेंको पीछे। श्वास भरकर छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार, घुटना छाती ढुड्डी रखो। श्वास भरकर भुजंग, श्वास छोड़ा पर्वत। लेफ्ट लाओ आगे, राइट लाओ आगे। श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम, हाथ नीचे। 1 श्वास भरो और छोड़ो। 2 भरो, फटाफट। 3 छोड़ो। लेफ्ट फेंको पीछे, राइट फेंको पीछे। श्वास भरकर छोड़ दो। श्वास भरकर भुजंग, श्वास छोड़ा पर्वत। राइट लेग आगे, लेफ्ट आगे। श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ा प्रणाम, हाथ नीचे। तीसरा, 1 श्वास भरो और छोड़ दो। 2 भरो, पसीना निकलने दो। 3 छोड़ो, सब गंदगी है, प्रॉपर्टी नहीं है। राइट फेंको पीछे, लेफ्ट फेंको पीछे। श्वास भरकर छोड़ते हुए घुटना छाती ढुड्डी रखो, हिप हवा में। श्वास भरकर भुजंगासन, श्वास छोड़ा पर्वत। लेफ्ट लाओ आगे जोश के साथ, राइट लाओ आगे। श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम, हाथ नीचे। चौथा, 1 श्वास भरे और छोड़ दिया। 2 भरे, 3 छोड़ा। राइट फेंको पीछे, राइट लेफ्ट फेंको। श्वास भरकर छोड़ दो, घुटना छाती ढुड्डी। गहरी श्वास भरकर हाथ ऊपर ले जाओ। श्वास छोड़ के प्रणाम करो, हाथ ऊपर ले जाके भरते हुए छोड़ दो। 5वां, 1 श्वास भरो और छोड़ो। 2 भरो, हाथ ऊपर। 3 छोड़ा, झुक जाओ। राइट फेंको पीछे, लेफ्ट फेंको पीछे। श्वास भर के छोड़ते हुए अष्टांग नमन। श्वास भरकर, इसको उठाया कर। श्वास भरकर भुजंग, श्वास छोड़ो पर्वत। लेफ्ट लाओ आगे,
राइट लाओ आगे, श्वास भर के हाथ ऊपर, श्वास छोड़ो प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भरो और छोड़ो, शाबाश, 2 श्वास भरो, 3 श्वास छोड़ा, लेफ्ट फेंको पीछे, राइट जोश के साथ, अष्टांग घुटना छाती ढुड्डी, जोश के साथ भुजंग, पर्वत, राइट लाओ आगे जोश के साथ, फेंको लेफ्ट आगे, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए प्रणाम, हाथ नीचे, छठवा, एक श्वास भरो और छोड़ो, सब मर्द हो, 2 श्वास भर के हाथ ऊपर, जवान हो, श्वास छोड़कर पैर छुओ, राइट लेग फेंको पीछे, लेफ्ट जोश के साथ पीछे, घुटना छाती ढुड्डी आगे, श्वास भरकर भुजंग में जाओ, श्वास छोड़ो पर्वत में जाओ, लेफ्ट लेग आगे फेंको जोश के साथ, राइट फेंको आगे, श्वास भरो गहरी लंग्स में और श्वास छोड़ के प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास जोश नहीं खोना है, 2 हाथ ऊपर, 3 हिम्मत नहीं हारना है, लेफ्ट फेंको पीछे, राइट फेंको पीछे, श्वास भरकर घुटना छाती ढुड्डी डालो, श्वास भरकर छाती ऊपर, श्वास छोड़कर हिप ऊपर, राइट लेग आगे लाओ जोश के साथ, लेफ्ट आगे लाओ, श्वास भरकर हाथ ऊपर, ए बेटी कर प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भर और छोड़ो, चलो लास्ट है, 2 श्वास भरकर हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़कर हाथ नीचे, राइट फेंको पीछे, श्वास भरकर देखो ऊपर, पीछे ले जाओ दूसरा पैर, श्वास छोड़ दो, अष्टांग घुटना छाती ढुड्डी, श्वास भरो भुजंग, श्वास छोड़ो पर्वत, लेफ्ट आगे लाओ, राइट आगे लाओ, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़े प्रणाम, शाबाश, एक श्वास भरो और छोड़ दो, 2 श्वास भर के हाथ ऊपर, 3 श्वास छोड़ा, लेफ्ट पैर पीछे, राइट फेंको पीछे, अरे तो पैर नहीं करोगे क्या, घुटना छाती ढुड्डी है, तुम लोग खिलाड़ी नहीं हो, श्वास भरकर भुजंग, मैडम का नाक कटवा रहे हो, पर्वतासन, राइट लेग आगे, लेफ्ट आगे, 11 करें क्या, हाथ ऊपर प्रणाम, हाथ नीचे, 8वां, एक श्वास भरो और छोड़ो, लड़के बोले यस मैन, हाथ ऊपर, हाथ नीचे, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ा प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भरो और छोड़ दो, 2 भरा हाथ ऊपर, जोश के साथ नीचे, लेफ्ट फेंको पीछे, राइट फेंको पीछे, श्वास भर के छोड़ दो, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट फेंको आगे, लेफ्ट फेंको आगे, शाबाश, हाथ ऊपर, प्रणाम, हाथ नीचे, 9वां, एक श्वास भरकर छोड़ो, 2 श्वास भरो, यही तो जीत है, 3 नीचे, राइट फेंको पीछे, लेफ्ट फेंको पीछे, अष्टांग, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट आगे, राइट आगे, श्वास भरो, श्वास छोड़ा प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भर के प्रणाम, 2 श्वास भर के ऊपर, 3 श्वास छोड़ा, लेफ्ट फेंको पीछे, राइट फेंको पीछे, श्वास भरकर छोड़ दो, श्वास भरो भुजंग, श्वास छोड़ा पर्वत, राइट आगे, लेफ्ट आगे, धरा हाथ ऊपर, छोड़ा श्वास प्रणाम, हाथ नीचे, 10वां है, एक श्वास भरकर छोड़ो, 2 ही बचा है यार, हाथ ऊपर, श्वास भरो, 3, राइट फेंकासन, लेफ्ट आगे, राइट आगे, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़ा प्रणाम, हाथ नीचे, एक श्वास भरो और छोड़ो, आपकी मैडम भी कर रही है, 2 श्वास ऊपर, 3 श्वास छोड़ दिया, लेफ्ट फेंको पीछे, राइट फेंको पीछे, श्वास भरकर छोड़ दो, श्वास भरा भुजंग, शाबाश, श्वास छोड़ो पर्वत, राइट लेग आगे लाओ, लेफ्ट आगे लाओ, श्वास भरकर हाथ ऊपर, श्वास छोड़ा प्रणाम, हाथ नीचे, लास्ट है, एक श्वास भरकर प्रणाम में आओ और नाभि को 5 बार अंदर स्ट्रोक दोगे, ऐसा भस्त्रिका, प्रणाम में आओ, 5 भस्त्रिका नाभि में मारो, 1 2 3 4 5, हाथ ऊपर ले जाओ, श्वास भरकर डायफ्राम में 5 स्ट्रोक, 1 2 3 4 5, पाद हस्तासन, लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक्स मारो, 1 2 3 4 5, राइट लेग पीछे ले जाओ, राइट साइड के पूरे ऑर्गन में 5 स्ट्रोक्स, 1 2 3
5 लेफ्ट पीछे ले जाओ और अपने नाभि में 5 स्ट्रोक 1 2 3 भस्या करो 4 5 घुटना छाती ढूंढी लगाओ लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 भुजंग में जाओ लंग्स में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 खाली करो लंग्स 3 4 5 पर्वतासन में जाओ नाभि में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 लेफ्ट आगे लाओ फिर राइट साइड के ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 राइट आगे लाओ लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 हाथ ऊपर ले जाओ डायफ्राम में 5 स्ट्रोक मारो डायफ्राम पहचानो रिब के नीचे मारो 5 स्ट्रोक 3 4 5 प्रणाम में आओ नाभि में 5 स्ट्रोक मारो भस्त्रिका 5 1 2 3 4 5 फिर से श्वास भरकर प्रणाम करो और नाभि में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 अच्छे से इसको 4 5 हाथ ऊपर ले जाओ और डायफ्राम में 5 स्ट्रोक मारो डायफ्राम में 5 स्ट्रोक मारो 3 4 5 हाथ नीचे करो और लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 लेफ्ट पीछे ले जाओ अब लेफ्ट साइड के पूरे इस तरफ के पूरे ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 दूसरा पैर पीछे ले जाओ हिप ऊपर ले जाओ नाभि में 5 स्ट्रोक मारो 1 3 4 5 घुटना छाती ढूंढी रख दो और अपने लोअर ऑर्गन में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 भुजंग में जाओ डायफ्राम में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 पर्वत में जाओ नाभि में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 राइट लेग आगे लाओ लेफ्ट साइड के पूरे बॉडी पे 5 स्ट्रोक्स मारो 1 2 3 4 5 दूसरा पैर आगे लाओ और अपने लोअर पार्ट में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 सांस भर के हाथ ऊपर ले जाओ और अपने डायफ्राम में 5 स्ट्रोक मारो 1 2 3 4 5 प्रणाम की स्थिति में आओ नाभि में 5 स्ट्रोक मारो और ऐसी आंख बंद करके खड़े रहो एक एक रोम छिद्र को खुलता हुआ देखो वहां से रिसते हुए पसीने को देखो अशुद्ध टॉक्सिन कण छोटे छोटे आपस में मिलेंगे बूंद में परिवर्तित होंगे और पसीने के रूप में बाहर रिसेंगे आंखें बंद रखो जो हो रहा है उसे होने दो ये समय है एक एक रोम छिद्र खुला हुआ है सूरज की किरणें सीधे सीधे शरीर के अंदर प्रवेश हो रही है शरीर के अंदर में उत्पन्न ऊर्जा और सूरज की किरणों में उत्पन्न ऊर्जा इन दोनों के मिलने से ही विटामिन डी शरीर के अंदर बनता है अस्थियां मजबूत होती हैं ये समय है अपने अस्थियों को मजबूत होने देने का यदि अस्थियां मजबूत नहीं हैं तो शरीर मजबूत नहीं है मन की आंखों से अपने शरीर के अंदर देखो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो थरथरा रहा है अपने हार्ट बीट को पहचानो कैसे हार्ट लप 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 कर रहा है ये समय है अपने हृदय को सुनने का अपने हृदय से जुड़ने का निरंतर हृदय कार्य कर रहा है इसलिए आप जीवित हैं बहुत अधिक मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिल चुका है वो तेजी से काम कर रहा है पूरे शरीर में शुद्ध रक्त दौड़ रहा है मंत्रों के उच्चारण के द्वारा हम अपने मणिपुर चक्र अनाहत चक्र विशुद्धि चक्र को प्रभावित करेंगे जो सीधे सीधे आज्ञा चक्र को स्टॉप मारेगा और आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पीनियल ग्लैंड हाइपोथैलेमस सब एक्टिव हो जाएंगे हर मंत्र में नाभि को अंदर खींच के बोलना है और जब तक मैं ना बोलूं अगला मंत्र तब तक नाभि अंदर रहेगा जब श्वास लोगे तो ही नाभि छूटेगा मैं बोल रही हूँ पूरे खनक के साथ उस मंत्र को बोलना है ओम मित्राय नमः ओम मित्राय नमः ओम रविये नमः ओम रविये नमः ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः ओम मरीचे नमः ओम मरीचे नमः ओम आदित्याय नमः ओम सावित्रे नमः ओम सावित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः
हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मारीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। मन को शांत, उस सूर्य को धन्यवाद दो जिसकी उपस्थिति में पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। आप जीवित हैं, सारे सुख का भोग आप इसकी उपस्थिति में ही कर रहे हैं। किसी भी रूप में धन्यवाद देना बनता है। आप किसी भी धर्म के हैं, प्लैनेट के रूप में ले लो, जिस रूप में लेना है, आपके गोले के रूप में ले लो, लेकिन धन्यवाद तो बनता है। एक गहरी श्वास लो, दोनों हथेलियों को रब करो, अपनी पलकों पे लगाओ। पसीना जो निकला है उसको बड़े प्यार से अपने चेहरे पर रब करो। ये डेड सेल्स को निकालने में मदद करता है और ये ऊर्जा जो आप अभी उत्पन्न किए हैं अपने शरीर में। गहरी श्वास ले लीजिए और प्रणाम करिए और धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। मेरा हाइट कम है तो थोड़ा पैसा दे के दूसरा वाला बॉडी ले लेते हैं, नहीं ना? तो सबसे ज़्यादा कीमती तो ये है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ना, भगवान से शिकायत करना छोड़ देना कि भगवान मेरे को कुछ नहीं दिया, मेरे को गरीब घर में पैदा कर दिया, मैं टाटा बिरला घर पैदा हो जाता, अंबानी घर पैदा हो जाता। सबको ईश्वर ने एक सा शरीर दिया है, उसमें कोई भेद नहीं किया उन्होंने। अब इस शरीर के माध्यम से आप क्या गेन करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इम्पोर्टेंट किसको देते हो, अपने शरीर को, अपने करियर को, या सबको? जो सबको लेके चलेगा ना, वो ही एक अच्छा इंसान कहलाएगा। एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। कलेक्टर कमिश्नर बनना जरूरी नहीं है, क्लर्क भी बहुत अच्छा होता है। और एक कलेक्टर भी ऐसा होता है कि जिसके कैबिन में आप जाके जब बाहर निकलते हो तो कहते हो अरे कैसा कलेक्टर है यार, है ना? तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है। पद तो क्या होता है, हर आदमी अपने पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए करता है, मेहनत करना चाहिए। आप इंसान खुश रहना सीख जाए तो बोराबासी में भी खुश है वो। और यदि खुश नहीं है तो 56 भोग लिखा रखा रहेगा तो सामने वाला हो जाओ। आप लोग तो खिलाड़ी हो, तो आपको खिलाड़ी का ही उदाहरण देती हूँ मैं। सब खेलते हैं, सचिन एक ही बनता है, लेकिन सचिन बनने की दौड़ रखना, लेकिन अपने आप को बेहतर साबित करना। बस अगर आप बेस्ट हो, अपने आप में बेस्ट रहो, किसी से अपने आप की तुलना मत करो, अपने आप को तराशो, आज जहां हो उससे 2 कदम आगे निकलो। बस ये तुम्हारा एम होना चाहिए। धीरे धीरे 2 कदम आगे करते जाओगे, कब वहां तक पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वहां जाना है सोचते रह जाओगे ना तो कभी कुछ नहीं होगा। निरंतर प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। बस रिजल्ट मत देखो, बस हर दिन को जियो, क्योंकि जन्म और मृत्यु किसी की तय नहीं है। आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, कल सुनोगे मैडम तो जा रही थी, कोई ट्रक ठोक दिया, हो गया, खेल खत्म, है ना? तो जन्म और मृत्यु तय नहीं है, तो हर दिन को जीना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जो किसी को दुख पहुंचाओ, ऐसा कोई वाणी नहीं बोलनी है जो बाद में पछतावा हो। तो अपने आप को तराशना है हर दिन। कल और देंगे, जब तक यहाँ रहेंगे तब तक बच्चों को कुछ 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 दे देंगे, है ना? बाकी मैम सुभाष स्टेडियम में रहती है और यहीं डीडीयू नगर में रहती है। थैंक यू मैम। 1 2 3 1 2 3 मस्त है। थैंक यू। बहुत मेरे घुटने में दर्द होता था तो मैं कभी ना डर के मारे सूर्य नमस्कार नहीं करती। मैं करती थी पहले 10-11 रोज करती थी। आज के शुभ में आमंत्रित करती हूँ। वोट ऑफ थैंक्स से पहले जैसे कि मैम ने बोला कि योग हमें खुश रहना सिखाता है, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सभी खुश है कि नहीं। सभी खुश है? खुश है सभी? मैम सभी खुश हैं हम लोग। थैंक यू मैम। तो आप आए हमारे प्रांगण में, हमारा मन बड़ा हर्षित हो गया। आप आए हमारे प्रांगण में, हमारा मन बड़ा हर्षित हो गया। मैम आभार है आपका, आपके आने से पूरा माहौल पुलकित हो गया। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे अतिथि रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मंजू झा मैम का,
जिन्होंने आज के इस योग सत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और हमें महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी दी। थैंक यू मैम। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे सभी गुरुजनों का, जिनके मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से हमेशा हम किसी भी कार्यक्रम को पूरा कर पाते हैं और सुचारू रूप से कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे विभाग के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग फैकल्टीज़ का, जिनके सहयोग से हम यह कार्यशाला सुचारू रूप से सफल बना पाते हैं। और मैं आभार व्यक्त करता हूं एनएसएस प्रभारी डॉक्टर कमलेश शुक्ला सर का, जिनके मार्गदर्शन से हम सभी को बहुत ये क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा मिलती है, क्योंकि सर हर कार्यक्रम में हमारे साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जिनके मार्गदर्शन में हम प्रोग्राम को सफल बना पा रहे हैं। थैंक यू सर। मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यशाला के सबसे मुख्य कड़ी हमारे विभाग के सभी विद्यार्थीगण तथा अन्य विभाग या महाविद्यालय से आए प्रतिभागियों, जिनके सहभागिता से हमारा सभी कार्यक्रम सफल हो पाया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी कड़ियों का, जिनके सहयोग से आज की योग कार्यशाला सफल हुई है। अतः अंत में मैं मैम विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रीता वेणुगोपाल से आज के इस योग कार्यशाला सत्र की समापन की अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू एवरीवन। हो जाएंगे सभी। आनंद आनंद पीछे से हटना। यस मैम, ठीक है। आनंद उसको पकड़ के पीछे इधर आ जाओ। सर लूंगा बाहर। अजय अजीत यहाँ से चालू एक ट्रेनिंग शॉट। पीछे आ जाओ, पीछे थोड़ा पीछे जाओ। सर आनंद सर। पोस्चर भी ये वाली करनी होती है ना। एक बार और, एक बार और, एक बार और। परफेक्ट। बहन पानी देगी क्या थोड़ा सा? जॉन तक बचे हैं। जॉन तो दो नहीं, दो दे रहे हैं। जॉन तक देना, जॉन तक।